Hello, hello students. Today I am teaching to you class 5th science rocks and minerals chapter, and the topic is rocks as resources. मतलब कैसे हम रॉक्स का रिसोर्स की फॉर्म में रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक में इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वी यूज रॉक्स फॉर वेरियस पर्पजेज, यानी रॉक्स का हम वेरियस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। आपने पढ़ा 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। उनमें डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो इन रॉक्स का देखो, आप कभी मार्बल जो है जिसको डेकोरेटिव पर्पज़ में यूज किया जाता है, कुछ रॉक्स का यूज रोड मेकिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर यूज्ड। बिसाइड्स बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ साथ रॉक्स का और किस में यूज किया जाता है। रॉक्स प्रोवाइड अस with important resources such as fuels, metals and gemstones, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ के अलावा भी हम रॉक्स का जो है अदर रिसोर्स की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे फ्यूल प्राप्त होता है इनसे, कैसे प्राप्त होता है इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। मेटल्स मिलते हैं हमें रॉक्स से और जेम स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हमें फ्यूल मिलेगा रॉक से, इसको देखते हैं। फ्यूल कैसे हमें मिलेगा इसको देखते हैं एक बार। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, यानी कि फ्यूल जैसे फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स। कैसे होते हैं? दे आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। और आपको पता होना चाहिए कि कोल और पेट्रोलियम से हमें एनर्जी मिलती है, तो इसलिए कहा गया है कि वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये सोर्स ऊर्जा के बहुमूल्य स्रोत हैं, ठीक है, हमारे लिए। कोल इज ए साइनी ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। कोल किस तरह की रॉक है? सेडिमेंट्री टाइप की रॉक है। और किस नेचर का होता है? साइनी नेचर का होता है और ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। कोल इज यूजुअली फॉर्म्ड इन प्लेसेस वेयर आर लो लेइंग एंड कवर्ड विथ थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट, यानी कोल कहाँ पे ये फॉर्म होता है, बनता कहाँ पे है, किस तरीके से कोल का फॉर्मेशन होता है। ये लो लेइंग, जो लो लेइंग एरियाज़ होते हैं और जो कवर्ड विद फॉरेस्ट होते हैं, वाटर होते हैं, ठीक है। स्वैम्पी मीन्स कवर्ड विद सैलो वाटर। सैलो वाटर मीन्स जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये छिछला इसको बोला जाता है। सैलो मीन्स मतलब बहुत लो लेवल ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि स्वैम्पी फॉरेस्ट में मिलते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में, जहाँ पे हल्का हल्का वाटर अवेलेबल भी होगा और वहाँ पर क्या होगा, फॉरेस्ट भी अवेलेबल होंगे। उनके बीच बहुत लंबे समय तक इसके फॉर्मेशन में लग जाते हैं। एज द प्लांट्स देयर डाई, मतलब क्या होता है वहाँ पे प्लांट्स डाई करते हैं तो क्या होगा उनका, दे गेट बरीड इन द स्वैम्स, यानी उस जगह पर वो बरीड हो जाएंगे, दब जाएंगे जो प्लांट डाई होंगे। दे बिगिन टू डिके, और फिर वहाँ पे डिके होना शुरू हो जाएगा, उनका सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। एंड गेट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ मड, और उनके ऊपर से मड, क्ले और सेल्ट एंड मोर डेड प्लांट्स कवर होते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जगहों पे, ऐसे फॉरेस्ट एरिया में जहाँ वाटर भी अवेलेबल है, तो वहाँ प्लांट डेड करेंगे तो वो उसके अंदर दबते चले जाएंगे और ऐसे ऐसे कई साल हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एज मोर लेयर्स गेट डिपॉजिट ओवर द ईयर्स, ऐसे साल होते होते कई सालों में, कई सालों का मतलब यहाँ 1 2 3 साल से नहीं है, हज़ारों सालों में, ठीक है।
हजारों सालों में ये जो लेयर होगी वो धरती के अंदर दबती जाएगी, ऊपर से हीट एंड प्रेशर पड़ेगा, तो देन चेंज देम इनटू कॉल। ये हीट एंड प्रेशर जो है इस डेड प्लांट को किस तरह से कोल में कन्वर्ट कर देगा, और कोल के फॉर्मेशन में हज़ारों साल लग जाते हैं। देखिए यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स लिखा है ना, यानी कई हज़ारों साल लग जाते हैं इस तरीके से। फॉर्मेशन ऑफ कोल इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, एंड टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, और हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोल का फॉर्मेशन होता है। अगर सिंपल वे में अगर हम बात करें तो कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेड एंड डिके प्लांट्स आर बरीड अंडर द अर्थ एंड बाई एंड बाई अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर they change them dead and decay plants into the coal, and it takes millions of years for the formation of coal, and it is a very slow process, ठीक है। अब इसी तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होगा, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, मीन्स कच्चा तेल, क्रूड मीन्स कच्चा तेल, ठीक है। जो हमें पेट्रोलियम मिलता है अर्थ के अंदर से, वो डायरेक्ट हम ऑटोमोबाइल में यानी कार और बाइक में हम डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको पहले रिफाइनरीज में लिया जाता है। रिफाइनरीज क्या होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पे उसको एक तरह से, अब रिफाइनरी का मतलब ये कह सकते हो, उसको फ़िल्टर आउट किया जाता है जो हमारे स्कूटर और बाइक के लिए यूजफुल हो जाए, तो ठीक है। वो ये कैसे फ़िल्टर आउट किया जाता है, इसी को रिफाइनरीज कहते हैं, रिफाइन करना। तो इसको अलग अलग टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो उससे उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, अलग अलग हमें उससे मटेरियल मिलते हैं। तो कैसे होता है, क्रूड ऑयल इज ए थिक ब्लैक लिक्विड, ये क्या होता है, थिक होता है, ब्लैक लिक्विड होता है, फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, और कहाँ पाया जाता है, अर्थ के अंदर में पाया जाता है, यूजुअली बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कहाँ मिलता है ये, सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर होती हैं, मैंने बताया था सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होती हैं, एक लेयर दूसरी लेयर पर बैठती चली जाती है, सेट होती जाती है, और इसे लाखों सालों में, हज़ारों सालों में क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स बन जाती है, जिनको हम सिल्ट भी बोलते हैं। तो उन्हीं के बीच में क्या होता है, अगर कोई एनिमल या डेड प्लांट आ गया और वहाँ वाटर अवेलेबल था, तो उससे क्या होगा, ये धीरे धीरे क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी, ठीक है। ये कैसे मिलता है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स सी में अवेलेबल होते हैं उनसे ये फॉर्म होता है। कैसे, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, देखिए इसमें भी हज़ारों साल लग जाते हैं। दीज रिमेन्स गॉट बरीड इन द लेयर्स इन द सी बेड। सी बेड क्या होता है, समुद्र की जो तली होती है, तल होता है, उसको सी बेड कहते हैं। ओवर द ईयर्स हीट एंड प्रेशर चेंज्ड, यहाँ भी हीट एंड प्रेशर पड़ेगा, दे चेंज्ड देम इनटू द पेट्रोलियम, और इस तरीके से ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो डेड एंड प्लांट सी एनिमल्स होते हैं वो सी बेड में बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, और हज़ारों सालों में हीट एंड प्रेशर पड़ने पर दे कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, ठीक है। एक और फ्यूल होता है नेचुरल गैस, ये कैसे पता मिलता है, हमें देखते हैं। नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम रॉक्स वेयर कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड। क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होती है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम रॉक्स, यानी कि नेचुरल गैस भी हमें सेम टाइप ऑफ रॉक से मिलती हैं, यानी सेडिमेंट्री टाइप की रॉक होती है ना, जहाँ से कोल और पेट्रोलियम हमें मिलता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड फ्रॉम द डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड कर जाते हैं उनके डिके से ही, उनके सड़ने गलने से ही हमें नेचुरल गैस भी मिलती है, ठीक है। ये देखिए, लो लेइंग फॉरेस्ट गेट बरीड इन द स्वैम्प, ये दबते चले जाते हैं, ठीक है। प्लांट डिके एंड गेट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ मड, क्ले एंड मोर डेड प्लांट, देखिए के ऊपर एक लेयर ऐसे चलती चली जा रही है, इस तरीके से
हीट और प्रेशर पड़ने पर ये कोल का फॉर्मेशन हो जाता है बीच में। देखिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर देख रहे हैं, इधर ब्राउन इधर ब्लैक फिर नीचे ब्राउन टाइप का दिख रहा है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कोल का फॉर्मेशन, ये छोटी सी यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। ठीक है, इसको आप बुक में देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोल एंड नेचुरल गैस आर बर्न्ड इन द पावर स्टेशंस। अब ये कोल और नेचुरल गैस का यूज किया जाता है किस चीज़ में किया जाता है? इनका यूज एनर्जी लेने में यूज किया जाता है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो कोल और नेचुरल गैस आर बर्न्ड इन पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कोल और नेचुरल गैस से जो हमें मिलती है उसको थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर स्टेशन पे बनाई जाती है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, जहाँ कोल से एनर्जी जो बनती है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जहाँ पे बनाई जाती है उसको थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू ऑब्टेन ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने अभी कहा कि पेट्रोलियम से बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। रिफाइंड मीन्स प्यूरीफाई करना, रिफाइंड मीन्स, ठीक है, मीन्स उसको प्यूरीफाई करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? डिफरेंट टेम्परेचर पे एक पूरा चैम्बर टाइप का होता है, उसमें करते हैं। इसको आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, कैसे ये मिलता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू ऑब्टेन ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल। देखो मैंने कहा ना, पेट्रोलियम से क्या मिलता है, यानी क्रूड ऑयल से पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलती है, कैरोसिन मिलता है, एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल्स क्या होते हैं, आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल जो होते हैं फ्यूल्स के रूप में व्हीकल्स में यूज होते हैं। आपको जस्ट हमने अभी इसको बताया भी था। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका क्या यूज है? ये कुकिंग गैस होती है, घरों में जो यूज की जाती है, किचन में जो गैस यूज की जाती है वो एलपीजी गैस ही होती है, सिलेंडर में जो यूज होती है। It is used in our homes as cooking fuel. Petroleum is also used to make medicines, fertilizers, plastics, paints, paraffin, wax and so on. और पेट्रोलियम का यूज मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में भी यूज किया जाता है, प्लास्टिक, पेंस, फेरामिन्स एंड इस तरह से बहुत सारी चीज़ों बनाने में यूज किया जाता है। एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर formed from the decayed remains of dead and plants। देखिए क्या है, एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जानते हैं कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो होती हैं ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड डिके होने से मिलते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। यानी फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं, द फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकेड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। दे आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? ओके। मेटल, देखिए मेटल भी क्या है, एक रॉक से ही प्राप्त होता है, इसीलिए ये है कि रॉक्स एज रिसोर्सेस, यही टॉपिक था हमारा। मतलब रॉक्स हमें रिसोर्स की फॉर्म में कैसे यूज होती हैं, तो देखिए मतलब कैसे इनको हम रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए रॉक, कोल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, पेट्रोलियम भी जो है सेडिमेंट्री रॉक के बीच में ही मिलता है। ठीक है, और नेचुरल गैस भी मिलती है सेडिमेंट्री रॉक के बीच से ही। ठीक है, तो इसलिए देखिए एक रिसोर्स की फॉर्म में आया। दूसरा इसका बेनिफिट आया मेटल्स भी जो हमें होते हैं। देखिए बहुत सारे मेटल्स की रॉक्स होती हैं जिनसे हम प्योरीफाई करके उनसे प्योर मेटल बाद में ऑब्टेन कर लेते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ आपकी क्लास के लिए दिया गया है, इसको ध्यान से हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वी गेट मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक्स। देखिए मेटल्स जो होते हैं वो अपने मिनरल से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेटल जल्दी प्योर फॉर्म में
आपको अर्थ के अंदर नहीं मिलता है, वो किसी न किसी चीज़ से रिएक्शन करके वो अपनी अलग फॉर्म रखता है, जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। अब उस मिनरल से हमें प्योर मेटल लेना होता है, इसीलिए लिखा गया है वी गेट मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स। हम मिनरल से मेटल्स प्राप्त करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन दी रॉक्स, क्योंकि मिनरल्स जो हमें रॉक्स हैं, हमने पहले ही पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में कि रॉक्स कंटेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कि वी गेट मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। द मिनरल्स रिच इन रॉक्स, the mineral rich rocks from which we obtain metals are called ओर्स। देखिए दूसरा वर्ड यहाँ पे आ गया ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? जिस मिनरल से, ठीक है, हमें एक मेटल मिलता है। अभी यहाँ आयरन की बात की जाएगी। जैसे आयरन एक मेटल है, तो आयरन हमें अर्थ के अंदर सेम आयरन की ही फॉर्म में नहीं मिलता है, ये अलग फॉर्म में मिलता है। उसकी अलग फॉर्म को हम मिनरल कहते हैं, यानी वो एक मिनरल है जो कि क्या है? हेमेटाइट। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो फॉर्म होते हैं आयरन के, मिनरल होते हैं। ठीक है, इनको हम, इन्हीं मिनरल रॉक्स को हम ओर्स बोल देते हैं। ओर्स यानी आयरन जो है हमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर्स से मिलता है। यानी आयरन के कौन से ओर्स हैं? आयरन के दो मेनली ओर्स हैं। कौन से? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से हमें क्या मिलता है? आयरन ऑब्टेंड होता है। वी ऑब्टेन एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। और एल्युमिनियम हमें किससे मिलता है? बॉक्साइट टाइप के मिनरल से मिलता है। यानी बॉक्साइट की भी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं। ठीक है, वी यूज़ मेटल्स टू मेक यूटेंसिल्स। अब इन मेटल्स का हम यूज किस में करते हैं? वी यूज मेटल्स टू मेक यूटेंसिल्स, मशीन्स, वायर्स, कॉइन्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, एयरक्राफ्ट हल्के होते हैं, इसीलिए एयरक्राफ्ट किस मेटल के बने होते हैं पता है आप लोगों को? ये एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, इसमें कुछ मिक्सिंग करके इसको हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मेटल्स होते हैं इनका भी वेराइटी ऑफ यूजेस हैं यूटेंसिल्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, वायर्स, कॉइन्स एंड एयरक्राफ्ट। मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर आपको पता है कॉस्टलियर मेटल्स हैं, एंड दे हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेराइटीज़, स्पेशल अट्रैक्शन। ठीक है, तो इनका यूज हम क्या करते हैं? ज्वेलरी बनाने में इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका चलते हैं, देखते हैं और क्या बचा है इसमें। ठीक है, ये हो गया, इधर ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और जेम स्टोन्स के बारे में बचा हुआ है, इसको और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जेम स्टोन्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रीसियस रॉक्स। प्रीसियस रॉक्स होती हैं दैट आर कट एंड पॉलिश टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, ये प्रीसियस रॉक्स होती हैं। ठीक है, प्रीसियस मीन्स बहुमूल्य। ठीक है, प्रीसियस रॉक्स होती हैं, यानी ये भी एक तरह की रॉक ही होती हैं, लेकिन ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ रॉक होती हैं जिनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई शाइनिंग नेचर की होती है, कोई इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है जिसको हम डेकोरेटिव पर्पज़ से या एज ए ज्वेलरी पर्पज़ से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है जेम्स आर प्रीसियस रॉक्स दैट आर कट एंड पॉलिश टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, डायमंड, एमेरल्ड, रूबी, सफ़ायर, टोपाज एंड ओपाल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जेम स्टोन्स। क्या होती हैं? ये देखिए जेम स्टोन्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। डायमंड, ठीक है, डायमंड, सफ़ायर, टोपाज और रूबी, ये है ना, देखिए ये होते हैं। ठीक है, ये जेम स्टोन्स होते हैं। ठीक है, प्रीसियस रॉक्स होती हैं। प्रीसियस रॉक्स आर कॉल्ड जेम स्टोन्स एंड दीज आर कट एंड पॉलिश टू मेक ज्वेलरी। इनको कट करके पॉलिश करके ज्वेलरी बनाने में इनका यूज किया जाता है। इनके कुछ एग्जांपल जो हैं जेम स्टोन्स के, डायमंड, एमेरल्ड, रूबी, सफ़ायर, टोपाज एंड ओपाल हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप चैप्टर को बुक से एक बार रीड करोगे और आपकी जो भी इस चैप्टर से प्रॉब्लम होगी, क्वेरी होगी, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करोगे। ठीक है, मैं आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके ओके, थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम अभी इस वीडियो के एंड में अलग से आपको राइट करके ग्रुप में सेंड कर देंगे।
ओके, थैंक यू।